नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार ने किया किनारा। सीपीएस संजय अवस्थी बोले विक्रमादित्य सिंह की निजी टिप्पणी। पांवटा शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 चिलौन के पास ठप। मलबा आने के बाद हाईवे पर फंसे वाहन, कई यात्री भी फंसे। विदाई से पहले मानसून की जोरदार बारिश। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में सर्वाधिक यानी कि 165 मिलीमीटर बारिश दर्ज। माजरा क्षेत्र में भारी बारिश का कहर। जम्मू खाला में बरसात से बाढ़ जैसे हालात। बाजार में घुसा बरसाती पानी। जयराम ठाकुर ने की शोएब जामाई की गिरफ्तारी की मांग। कहा जहां स्थानीय लोगों के जाने पर भी पाबंदी, वहां कैसे पहुंचा AIIMIM नेता। और समाचार विस्तार से। विक्रमादित्य सिंह के बयान से सरकार ने अपना किनारा कर लिया है। सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह की यह निजी टिप्पणी है, सरकार का ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने नसीहत दी और कहा कि जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो सोच भी बड़ी रखनी चाहिए कि हमें इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए। नहीं, अगर वो नेम प्लेट की बात कर रहे हैं तो क्या वो सही नहीं है कि अगर नेम प्लेट लगे अगर किसी के आगे तो क्या होगा? देखिए, अगर उनको कोई बात करनी है तो वो सब कमेटी में जब चर्चा होगी तो इन बातों को वो सब कमेटी में रख सकते हैं, और जब जिस पे सबकी सहमति होगी वो नियम लागू होंगे। तो ये तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन स्टेट है। हिमाचल प्रदेश में की जो आर्थिकी है, शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 चिलौन के पास एक बार फिर भारी भूस्खलन के चलते ठप होकर रह गया है। पहाड़ी से आए भारी मलबे के बीच हाईवे से गुजर रहे कई वाहन जहां दलदल में फंस गए हैं, तो हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। इस दौरान यात्री भी यहां पर फंसे हुए हैं। विदाई से पहले हिमाचल प्रदेश मॉनसून करोड़ों के जख्म देकर गया है। जोरदार बारिश हुई है। प्रदेश की राजधानी शिमला, सिरमौर सहित अन्य भागों में भारी बारिश हुई है। राजधानी शिमला में भारी बारिश के बाद आईएसबीटी खालीली बाईपास में पेड़ गिरने से कुछ समय तक सड़क अवरुद्ध हो गई। मौसम विभाग की माने तो कांगड़ा, चंबा, सोलन, कुल्लू और शिमला और मंडी जिला में 24 घंटे के दौरान फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जिला सिरमौर, शिमला, ऊना और कांगड़ा में एक दो स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। वहीं जिला सिरमौर के पांवटा विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे अधिक यानी कि 165 मिलीमीटर बारिश पांवटा साहिब क्षेत्र में दर्ज की गई है। रेनफॉल के रिकॉर्ड हुई है, और एक जगह पर आपके पास जो हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट हुई है वो पांवटा साहिब में आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में 165 mm है, जो कि वेरी हेवी रेनफॉल है। बाकी देखेंगे कि आपके पास मंडी, ऊना और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक दो हैवी जगह पर हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। आगे किस तरह का रहने वाला है? अलर्ट है कोई आगे? देखिए, आज भी हमारे पास रेनफॉल एक्टिविटी या एक दो स्टेशन में, जैसे कि आप देखेंगे कांगड़ा, सिरमौर या सोलन डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल आ सकती है, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 6 से 7 सेंटीमीटर की रेनफॉल होने के चांसेस हैं। और आज के बाद से फिर एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी, और कल से मुख्यतः जो है मॉडरेट कैटेगरी की या लाइट कैटेगरी की रेनफॉल हिमाचल। जिला सिरमौर के माजरा क्षेत्र में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के चलते यहां मुख्य बाजार में बरसाती पानी भर गया, जिससे दुकानों समेत लोगों के घरों में घुसकर पानी ने भारी तबाही मचाई। यहां भारी बारिश के चलते आए बरसाती नाले में पानी का बहाव मुख्य बाजार की ओर हुआ, और जंगल में लकड़ियां सहित छोटे बड़े पानी में पत्थर भी बहकर मुख्य बाजार में तैरते हुए नजर आए। संजौली मस्जिद विवाद पर जयराम ठाकुर ने शोएब जामाई की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां स्थानीय लोगों की एंट्री नहीं है, स्थानीय लोगों पर जाने के लिए पाबंदी है, तो वहां शोएब जामाई कैसे पहुंच गया, AIMIM का नेता कैसे पहुंच गया। कांग्रेस की गारंटियों की देश में पोल खुल चुकी है। फिलहाल सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। पहली बात कि अवैध निर्माण हुआ है और उस भवन को बंद करके रखा है। वहां जाने की अनुमति किसने दी है? किसके साथ वो गए?
और ये सहज रूप से नहीं हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि ओवैसी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के एकमात्र लक्ष्य है कि भारत में इस प्रकार के हालात पैदा कर दिया जाए, कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट पैदा किए जाए, और हमेशा इस तरह के वो बयान करते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं। और उनका नेता यहाँ आकर के उस मस्जिद में जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करता है, और मेरा तो ये मानना है कि ये वहाँ के कुछ लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। बीती रात से हो रही बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है, या यूं कहें कि परेशानी का सबब बनती हुई नजर आई। दरअसल पुरवाला बाजार में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। यहाँ बारिश बंद होने के बाद भी बारिश का पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। देर रात से लगातार बारिश जारी है और आलम यह है कि सड़कें भी जलमग्न दिखाई दी। नाहन के साथ लगते परदूनी क्षेत्र में भी देर रात 3 बजे के आसपास यहाँ बादल फटने जैसे हालात हुए। बताया जा रहा है कि एक परिवार ने पूरे 3 बजे से लेकर सुबह के 6 से 7 बजे तक छत पर रात बिताई है। उन्होंने कहा है कि बरसाती पानी आने से लोगों में डर का माहौल बना रहा, जिससे फसलें, धान और मक्की की फसलें बर्बाद हुई हैं। धान और मक्की की फसलें खराब हुई हैं। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।